इलेक्शन के सामने मैं ये क्लासिक केस रखने लगा हूं कि जिसमें मैं साबित करूंगा धांधली हुई है। और मोहम्मद यूसुफ वजीराबाद के हवाले से आज उन्हें बताया कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और किस तरह इलेक्शन से कबल धांधली हुई है। लोगों को उठाया गया, प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया। ताहिर इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, वकीलों के बाकायदा बयान भी लगाए गए हैं। बेंच को कहा गया ये धांधली हुई है, उन्होंने कहा ये सारा कुछ हो रहा है और अपनी जगह हो रहा है। मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अभी आपके सामने एक क्लासिक केस रखने लगा हूं। कल ये ना कहा जाए कि जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन गए हैं और ये सारे मामले इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने उठाए जाएंगे। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन अगर बैठा है तो इस प्रोसीडिंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इलेक्शन के सामने मैं ये क्लासिक केस रखने लगा हूं कि जिसमें मैं साबित करूंगा धांधली हुई है। मैंने कमीशन के सामने बताया मोहम्मद यूसुफ को पहले दबाव डाला गया, कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। क्या किया गया? इलेक्शन से 10 दिन पहले झूठी एफआईआर में पहले उठाया गया। पहले गुजरांवाला ले जाया गया, वो पर्चा खारिज हो गया। फिर सियालकोट ले गए उठा के पुलिस वाले। उस एफआईआर के अंदर लाहौर हाईकोर्ट में आ गए, लाहौर हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया और उसके बाद जाकर पर्चा वो भी खारिज कर दिया गया। फिर उन्हें अगवा करके फैजाबाद ले गए। कमीशन ने कहा कि ये सारे मामले मैंने कहा बताने हैं आपके सामने क्या हो रहा है। और रिटर्निंग अफसर जानबूझ के नहीं आ रहा है। बताता चलूं रिटर्निंग अफसर को आज कमीशन ने शोकाज जारी कर दिया है कि वो पेश क्यों नहीं हो रहा, वो छुपता फिर रहा है। उन्होंने कहा कौन है वो? मैंने बताया कि वो हसन वकार चीमा जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है, उसके वालिद जीते हैं यहां से वकार चीमा। इस तरह ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन पे असरअंदाज हुई। जब फैजाबाद पुलिस ले गई, फिर दायर किया गया हाईकोर्ट में हमसे भेजा की दरखास्त और वहां से एक झूठा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया गया कि इलेक्शन से रिटायर हो गए हैं। हालांकि इलेक्शन से तो रिटायर नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन आया गया, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आए। मैंने कहा मैं साबित करता हूं मैं इलेक्शन कमीशन आया हूं, मैं 9 तारीख को आया हूं। मगर इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया और वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद फॉर्म 47 का ड्रामा शुरू हुआ। फॉर्म 45 सारे मौजूद है दस्तखतशुदा, उनका कवरिंग कैंडिडेट वहां मौजूद था अंदर। ना पोलिंग एजेंट जाने दिए गए और ना ही कोई और रिजल्ट मुरतब करने दिया गया। और इस तरह इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है। ताहिर इकबाल साहब के तहमीना दौलताना के केस के अंदर भी शोकास जारी कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर को कि वो क्यों पेश नहीं हुआ, जवाब दाखिल नहीं किया। इनके केस के अंदर भी क्या हुआ है, पहले इनको रोका गया, प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़े। फिर दबाव था इलेक्शन से हट जाएं और इलेक्शन वाले दिन तहमीना दौलताना के रिश्तेदार ने मुबारकबाद दिए और तकरीबन 27 पोलिंग स्टेशन के अंदर फॉर्म 45 में गड़बड़ की गई। दस्तखतशुदा फॉर्म 45 मौजूद है, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और जो टोटल वोट है आप हैरान रहेंगे, कुछ 6000 वोटों का वहां फर्क है। डाले गए वोट, एलिजिबल वोट और मुस्तरद करके अगर टोटल करें तो 6000 का फर्क है और इनकी हार तकरीबन 6000 वोटों की है। यानी इसके लिए कोई शहादत जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कमीशन को एम्फसाइज किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा 60 दिन का टाइम है उनके पास। मैं कहा मुझे हमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल मत भेजिएगा, अभी आपने ये धांधली जितनी भी हो रही है इसका नोटिस लेना है। 4 तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी है। PP 35 का रिटर्निंग ऑफिसर को भी शोकास जारी कर दिया है। NA 155 के भी, अन्य 158 के भी रिटर्निंग ऑफिसर को शोकास जारी कर दिया है।
कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो। ताहिर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं